लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको कुछ बिट्रायल या धोखेबाजी की बू आ रही है? क्या आपको लग रहा है कि एक बार कंफर्मेशन करवाने के बाद भी अब आपको लग रहा है क्या वाकई ये मेरे डीएम हैं कि नहीं? क्योंकि अधिकतर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत परेशान रहती हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को ही सबसे पहले अवेकन होना होता है और अवेकन होने के बाद वही डीएम को वापस साथ में लेकर आती हैं। इतनी उनके अंदर पावर होती है। और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी फेमिनाइन बॉडी में ही हो फिर तो और भी सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, क्योंकि जो फीमेल है वो एक माता के समान है, एक पृथ्वी के समान है और वो पृथ्वी ही सब कुछ सहती है। तो वही चीज़ आती है डिवाइन फेमिनाइन के अंदर कि वो एक माता है, एक ममतामयी दिल भी है उसमें, माफ़ करने वाली शक्ति भी है और हर तरह से वो नर्चर करने वाली भी उसमें शक्ति है। तो फिर डिवाइन मस्कुलाइन अगर मेल बॉडी में है, और कहीं लिखा भी गया है पुराणों में कि स्त्री का कर्तव्य पुरुष का पालन पोषण करना है, हर एक स्त्री का। जी हाँ, ये फिर आप कहेंगे कि हमारी भी तो हमारी बेटियां हैं, देन बेटियों का ना करें? करना है, इसको बिल्कुल लॉजिकली हर समय ना समझें, करना है बच्चियों का भी, लेकिन ये उनको सिर्फ बच्चियां ही मत समझिए, वो भी डिवाइन फेमिनाइन है, फेमिनाइन एनर्जी है, वो भी एक पृथ्वी है, वो एक बच्ची नहीं है, वो अपने आप में संपूर्ण है, वो अधूरी नहीं है। ऐसे ही आप भी अधूरी नहीं है, आपकी बच्चियां भी अधूरी नहीं है। समझ रहे ना? तो स्त्री का कर्तव्य है कि वो पुरुष को नर्चर करे। अब देखिए, अब आप अगर आप बहुत गुस्से में हैं, बहुत धोखे खाए हुए हैं, तो आपको गुस्सा आ रहा होगा, ये क्या बोल रही है, अच्छा वो हमारे साथ कुछ भी करे और हम उसे नर्चर करते रहें, तो फिर भगा दीजिए। तो फिर जब भगा देना है तो फिर क्यों रोना है? तो है ना, अगर वो फिर भी अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन ही हैं, नहीं भगाए जाते, दिमाग से नहीं जा रहे हैं, देन क्या करना चाहिए फिर? वो बार बार आपको ऐसा लगता है कि रीयूनियन जस्ट होने ही वाला है, बटरफ्लाइज दिखते हैं, इतने सारे एंजल नंबर्स दिखते हैं, बिल्कुल ऐसे साइन लगते हैं कि रीयूनियन तो जस्ट अबाउट टू कम, आज ही हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम बाद या बहुत सालों बाद आपका मिलन हो रहा है। और फिर वो मिलन भी बहुत अच्छे से हुआ है, एक बार शायद फिजिकल भी हो गए हैं, खाना पीना भी हुआ है, घूमना फिरना भी हुआ है, बहुत सारी बातें हुई हैं, गले में बाएं में बाहें डालकर समथिंग कुछ हो बातें हुई हैं, और फिर से वो ऐसे ही कैसे कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो गई हैं। इस चीज़ को नोट डाउन करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप लगातार लैक ऑफ समथिंग की एनर्जी में थे, और वो लगता है, वो बचपन से लगता है। डिवाइन फेमिनाइन के साथ अक्सर ऐसा रहता है, उनका बचपन बहुत अच्छा नहीं जाता है अक्सर का। अगर आप लकी हैं तो फिर आपके तो पेरेंट्स भी बहुत अच्छे रहे होंगे, खाना पीना भी बहुत अच्छा रहा होगा, घर रहना ये सब कुछ बहुत अच्छा रहा होगा, पैसे की कोई कमी नहीं रही होगी, वो अलग बात है। लेकिन अधिकतर के साथ ऐसा केस नहीं रहता है, बहुत मुश्किलों से सब कुछ अच्छा होते हुए भी वो खुद दरिद्रता में पता नहीं क्यों पड़ी रहती हैं, पता नहीं क्या लैक ऑफ, हर चीज़ एक लैक चीज़ वो पिछले जन्म से चली आ रही होती है, इस वजह से ये सब कुछ चल रहा होता है उनके मन में। और फिर लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाली बात होती है, इसीलिए उनको डीएम जैसी चीज़ लोग इंसान मिल जाते हैं जो खुद लैक ऑफ लव की फीलिंग में रहते हैं। मुझे कोई प्यार करो यार, कोई तो मुझे पूछे, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही ये सोचते हैं डीएम। देन फिर आप कहते हैं कि नहीं झूठा नहीं, मैं तो सच्चा ही करूँगी, आ जाओ। अब वो आ भी जाते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है, उन्हें लगता है कि ये तो शायद झूठा ही है, नहीं समझ में आता है और ना ही वो सह पाते हैं इतनी सुंदर खूबसूरत लाइट को। तो करना क्या है ऐसे में? एक बार फिर से अगर आपको फिर से ये धोखा जैसा लगा है और बहुत गुस्सा भी आ रहा है और आप बहुत इरिटेट हो चुके हैं इस चीज़ से, तो सबसे पहले अपने इस जो अननोन फियर है ना आपका, उस डर से ओवरकम करें। किसी भी तरह का आपके अंदर डर है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करें, चाहे किसी थॉट के थ्रू, किसी मेडिटेशन के थ्रू, कोई हीलिंग के थ्रू। वैल्यू करें अपने टाइम की, अपने थॉट्स की, और ये कहें कि हाँ मुझे इस चीज़ से ओवरकम होना ही है। अब वो ओवरकम कोई अननोन फियर तो कोई भी हो सकते हैं, और आप बहुत कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अगर उसकी शादी हो गई तो, मेरी होगी तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, बहुत 100 तरह के थॉट्स आप क्रिएट कर सकते हैं डरने के लिए। इन सबको बाहर निकाल फेंकिए। इस डर में कुछ नहीं रखा है, कोई सोल्यूशन नहीं है, इस डर से कोई सोल्यूशन नहीं है। जो भी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है ना, उस चीज़ को बाहर निकाल दीजिए। डर से कोई सोल्यूशन है?
नहीं है, उसको बाहर निकाल दीजिए। देन अब आप ये सोचिए कि अब जब राइट टाइम आएगा तभी मैं बात करूँगी, इससे पहले तो मैं झुकने वाली नहीं, और अपना सही वैल्यूड टाइम वो उनको मैं यूं ही फ्री में देने वाली नहीं। मेरे पास भी टाइम की वैल्यू है कि उनके पास टाइम है तो वो जब मुंह उठा के आ जाएं और कहें कि प्लीज़ मुझे टाइम दो, मुझे अपना प्यार दो, मुझे देखो, मुझे संवारो। तो आपके पास क्या फालतू टाइम है? नहीं है ना। देन फिर आप उनको कहें नहीं, आई एम बिज़ी। उनके हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं है। जब उनकी इच्छा हो, उनका टाइम हो, तब वो अपनी बात मनवाते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही आप मत करें, अपना मूड ख़राब ना करें। ये ना सोचे कि ओहो रीयूनियन होने वाला है, वो आए थे इतने टाइम बाद और मैंने मना कर दिया। मना कर दिया तो अच्छी बात है ना, उन्होंने 100 बार मना करा, आपने एक बार मना करा, क्या दिक्कत है? सीधे ये कहें कि आई हैव अ प्लान, मुझे कुछ करना है, आज मुझे यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, आज किसी ने आना है, एंड आई एम टू बिजी, मेरे पास बहुत सारा काम है, मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, पैशन है, मैं काम करने लगी हूँ बहुत ज़्यादा। और सच में करने लगें और तब तो बोलने में वज़न भी आएगा। झूठ बोलेंगे तो वो दिखाई देगा। अपने लिए करें, अपने टाइम की वैल्यू करें, उसके बाद आप बोलें तो बात में दम बनता है। और मेक हिम वेट, मैं तो ये कहूँगी उनको इंतज़ार करने दें। गिव हिम समथिंग टू मिस। बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ बनने का यही कोशिश कर सकते हैं आप। उन्हें भी तो कुछ मिसिंग लगे, उन्हें भी तो कुछ इनसिक्योरिटी हो। तो जितना ज़्यादा हो सके थोड़ा सा और फनी बने, अपने लिए थोड़ा और इन्जॉय करें, अपने टाइम को और अच्छी तरीके से इन्जॉय करें, डांस करें, ड्रामा करें, वट जो भी करना चाहते हैं। हाँ, और उनके हर एक कम्युनिकेशन का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उनके हर एक कॉन्टेक्ट मैसेजेस का या फ़ोन कॉल का तुरंत जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जानबूझकर भी ना उठाएं फ़ोन, वो भी अच्छा रहेगा। ये मैं किस बेस पे कह रही हूँ, ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं जिससे रीयूनियन तक पहुँची हूँ। तो अगर आप मुझसे एक्सपीरियंस नहीं ले पाएंगे तो फिर किससे लेंगे? ठीक है ना। तो कंप्लेन ना करें, पहली बात तो कि इतने टाइम बाद आए हो, अब तक याद नहीं आई थी, मैं मर गई थी क्या, फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। साइलेंट, एकदम साइलेंट हो जाने की ज़रूरत है। सामने वाले को ये लगे कि इसके जीवन में तो कोई और नहीं आ गया है। ठीक है, तो उनको कंफ्यूज होने दीजिए, अपने आप को कंट्रोल करें और मन ही मन खुश हों कि चलो आ गए हैं। आएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे, ये वाली बात सोचकर अंदर ही अंदर मन में इंजॉय करना है। इस टाइम को बहुत ही खुशी से जीना है कि यस आप जीत गई हैं, लेकिन उनको दिखाना ये है कि आई डोंट नीड यू। समझ गई होंगी आप मेरी बात। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़िए, और इतना आगे बढ़िए कि आपकी स्टोरी में लव इनफाइनाइट चैनल में लेकर आ सकूं। आप चाहें तो आपका नाम छुपाया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।